हेलो गाइस, कहते हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी जीडी के एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए पिछले साल के, उसमें आपको इससे रिलेटिव यानी कि इस टॉपिक से संबंधित आपको 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो आज की क्लास में हम इसका बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे और कुछ क्वेश्चन ट्राई करके भी देखेंगे। और मेरी एक आदत है, आपने देखा भी होगा, मैं हमेशा टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूं, तो इस चैप्टर को भी टाइप वाइज कराऊंगा। हर टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को धैर्यपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ने आए हैं तो चीजों को सीखने आए होंगे, तो सीखना है तो रुकना है, पेशेंस करना है। और जनवरी में आपका एग्जाम होना है, तो कंसेप्ट के साथ पढ़िए और एग्जाम को उड़ा दीजिए, अपनी हक में अपनी जॉब को लेकर जाइए। आइए जानते हैं वर्क एंड टाइम क्या होता है। देखिए, आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इसका कंसेप्ट। देखिए, कंसेप्ट समझिए। अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निश्चित रूप से बना जाओगे। देखो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सुनो, एक बंदा है जो किसी काम को करता है, कितने दिन में करता है? 20 डेज में करता है। बोलो हाँ। हाँ। बी उसी काम को करता है, कितने दिन में करता है? तो आप बोलोगे 30 डेज में करता है। कितने दिन में करता है? 30 डेज। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर में आपको ये नहीं बताया जाएगा ये किस काम को कर रहा है, बस ये एक स्पेशलिटी है। करते जा रहा है, पता नहीं है किस काम को कर रहे हैं बस। तो यहां पर एक पॉइंट आपको समझना है कि जिस काम को भी कर रहे हैं उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ भाई तुम इस काम को कर रहे हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज, सपोज राम नाम का एक लड़का है और एक मोहन नाम का एक लड़का है। इन दोनों को मैंने कोई काम करने के लिए कहा कि तुम काम करो। इसको मैंने काम दिया मैथमेटिक्स स्टडी करने के लिए। मैथमेटिक्स के मैंने इसको कितने क्वेश्चन दिए? 30 क्वेश्चन दिए और इसने टाइम लगाया 1 घंटे का। कितने घंटे का टाइम लगाया? 1 घंटे का। मोहन को मैंने काम दिया, इसने सॉल्व करना है रीजनिंग, ठीक है, और इसको भी कितने क्वेश्चन दिए? 30 क्वेश्चन दिए। इसने कितना टाइम लगाया? तो आप कह दोगे इसने लिए 30 मिनट। ओके जी। अब मैंने आपसे पूछा इन दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है, कौन अच्छा काम कर रहा है, तो तुम सब कहोगे कि हाँ भाई इसने 30 मिनट में किया है, इसने 1 घंटे में किया है, तो ये भाई साहब होशियार है, ये भाई साहब वीक है, कमजोर है। तो इसका आंसर होगा, बड़ा विचित्र होगा, इसका आंसर ये होगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता वो मैं आपको बताता हूं। हमको सपोज दिल्ली टू मुंबई जाना है, ठीक है, दिल्ली से कहां जाना है? मुंबई जाना है। एक आदमी चला पैदल, 2 महीने में पहुंचा। एक आदमी चला कार से, 2 दिन में पहुंच गया। अब कौन होशियार है? तो तुम बोलोगे कार वाला। अरे तो कंपटीशन कहां है? एक भाई साहब पैदल चल रहा है, एक कार से चल रहा है, तो इनके बीच में कैसा कंपटीशन है ही? कंपटीशन तब होगा या तो दोनों पैदल चले या फिर दोनों कार से चले। वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। हो सकता है मैथ के इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए इसलिए इसको 1 घंटा लग गया। हो सकता है मैंने इसको रीजनिंग के आसान क्वेश्चन दे दिए, इसने 36 मिनट में इसने कर दिए। कंपटीशन तब माना जाता कि जब मैं इन दोनों को सेम वर्क देता, मैथ के क्वेश्चन इसको भी देता, इसको भी देता, तो आप कह सकते थे ये होशियार है, ये वीक है। लेकिन दोनों को अलग अलग काम दिया तो ये कंपैरिजन नहीं हुआ। तो बस आपको काम भी जो एज्यूम करना है ना इन दोनों के लिए, वो एक जैसा एज्यूम करना है, अलग अलग नहीं करना है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। आइए अब इस टॉपिक पे आ जाते हैं, वापस समझते हैं इसको। अब ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सेम वर्क है, तो आप टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का टेक्निक क्या है? टोटल वर्क निकालने का बड़ा ही आसान सा टेक्निक है। आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। देखो 20 और 30 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। 60 एक ऐसा नंबर है जिसे आप कह सकते हैं कि जो 30 से भी विभाजित है और 20 से भी विभाजित है, वही आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। अब भाई साहब ये जो एलसीएम होगा ना, ये आपका कहलाएगा टोटल वर्क। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। अब ये जो टोटल वर्क होता है ना मेरे भाई, ये जो टोटल वर्क होता है ना, इस टोटल वर्क को इसके दिन से विभाजित कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी? इस एक की क्षमता मिलेगी कि ये कितनी कैपेसिटी से काम कर रहा था। देखो तो टोटल वर्क में, अब मैंने एक्शन क्या किया? टोटल वर्क में 20 दिन में इतना काम करते, इतना इस काम, ये टोटल वर्क है जो कितने दिन में कर रहा है? ये 20 दिन में कर रहा है। ये टोटल वर्क ये कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। लेकिन कितनी रफ्तार से कर रहा है ये तो बता दो, वही तो क्षमता है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दिन यानी कि डेज, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगी? एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एफिशिएंसी मिल जाएगी। यानी कि हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कुल कार्य
बटे दिन, तो आपको क्या मिल जाएगी, क्षमता मिल जाएगी। बस ये प्यारा सा एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए, जो कि सफिशिएंट है हर टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन को बनाने के लिए। कुल कार्य बटे दिन इज इक्वल टू क्षमता, और अगर आप क्षमता को नीचे ले आओगे तो दिन निकाल लोगे। अब आ जाओ इधर, ए ने 20 दिन में काम किया, बी ने 30 दिन में काम किया, ये टोटल काम है। तो इस अकेले ने कितनी रफ्तार से काम किया, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक, 60 डिवाइडेड बाई 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इनकी क्या आ गई, रफ्तार आ गई। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये हमको डेज बताने हैं। तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना होता है, जो आपका टोटल काम है उसमें किससे डिवाइड करना है, दिन निकालना है। तो क्षमता को नीचे ले जाओ, दिन को उधर कर दो। तो क्षमता कितनी टोटल, तो आप बोलोगे 5, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 12 डेज आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई, एक बार फिर से आपको बताते हैं नए एग्जांपल के साथ। देखो अब मान लो ये दिन हो गए अपने पास 5, ठीक है, और ये दिन हो गए आपके पास 4। तो आपने क्या करना है, टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम कैसे निकालोगे, 5 और 4 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 5 और 20, तो हमने ले लिया 20, क्योंकि 20 5 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। 5 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना, तो आप बोलोगे 20। टोटल क्षमता कितनी, तो आप बोलोगे 9। अब आपको डिवाइड देना है, तो 9 का 20 में डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में गया, ठीक है, ओके। बचा 2, तो 2/9। तो हो सकता है आपका आंसर ऐसे भी आ जाए, मिश्रित में आ जाए, हो सकता है सिंपल वे में भी आ जाए। कैंसिलेशन हो रहा है तो सिंपल वे में आ जाएगा, कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। कंसेप्ट याद रखिएगा, इससे हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और आपको समझाते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। देखो सपोज ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को सपोज 20 डेज में करता है, और सी किसी काम को कितने दिन में करता है, सपोज 60 डेज में करता है, ठीक है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आ जाओ भाई, तीनों के लिए एक ही काम करना है, एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60 आपका एलसीएम है। क्यों, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो 60 से तो है ही विभाजित, 20 से भी और 10 से भी, बस वही एलसीएम है। सुनो, तो इस एलसीएम में यानी कि टोटल वर्क में इसके दिन से डिवाइड करोगे तो इसकी क्षमता मिल जाएगी कितनी, तो आप बोलोगे इसकी क्षमता आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 3, और ये बोल देगा भाई साहब 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1, ओके। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम बटे क्षमता, तो दिन निकालना है ना, तो क्षमता को कहां लेके जाएंगे, नीचे, तो ये हो गया 10, तो आप बोल दोगे 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। बस इतनी चीज आपको समझ में आ गई इन सब एग्जाम्पल के बेसिस पर ये कंसेप्ट, तो आप कोई सी भी क्वेश्चन को बना पाओगे। आइए पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मेरी आदत टाइप बात कराऊंगा, तो पहला टाइप का मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। आइए देखिए, आइए हमारे पहले टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपको सामने विजिट हो रहा होगा। देखो इनका ये कहना है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है। देखो क्वेश्चन बनाने की ट्रिक क्या है कि आप क्वेश्चन की स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और सिंपली आपको उसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ना जरूरी है। तो ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, अब एक और बंदा आया जो इसके साथ काम करना चाहता है, तो इन दोनों ने मिलकर उसी काम को 6 दिन में संपन्न कर दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि इसका डेज हमको बताना है। तो क्या करें सर, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना बताया, क्या इसमें भी एलसीएम लेना, बिल्कुल एलसीएम लेना, हर क्वेश्चन में एलसीएम लेना है। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो आप बोलोगे इसका एलसीएम क्या आएगा, तो सुन लो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, ऐसा नंबर एज्यूम कर लेते हैं, 30 कर लो या 60 कर लो, दोनों से बात बराबर है, चलो 60 ले लिया, 10 का मतलब इनको गुणा कर दिया 60 आ गया, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे तो आपको एक ही क्षमता मिल जाएगी, कितनी, तो आप बोलोगे 6। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको इन दोनों की क्षमता मिल जाएगी 10। अब सुनो, ए और बी इन दोनों की क्षमता कितनी है, 10। हमको बी की क्षमता मिलानी है, बी की क्षमता पता लगानी है। ये दोनों की मिलाकर क्षमता 10 है। ए अकेला किस क्षमता से काम कर रहा है, यानी कि 6 रफ्तार से काम कर रहा है, तो बी किससे करेगा, तो बी का मान कितना आ गया, 4। बोलो हाँ 4, ये बी की क्षमता आ गई। तो बी की क्षमता हमने कितनी निकाली, 4। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन में उस काम को करेगा। तो देखो कुल काम कितना है, 60, कुल काम कितना है मेरे भाई, 60, ठीक। और बी की रफ्तार कितनी है, 4, तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। तो 15 दिन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ए उस काम को 10 दिन में करता है, इन दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं।
बी अकेला करता तो कितने दिन में करता? कैसे निकालोगे? एलसीएम ले लोगे, एलसीएम से इसकी क्षमता मिलेगी और इसकी क्षमता मिलेगी, इन दोनों की मिलाकर क्षमता 10 है, तो बी की क्षमता कैसे निकालोगे? तो ए 6 रफ्तार से कर रहा है तो बी निकालने के लिए 6 को उधर भेज देंगे तो 4 आ गया, तो 4 की रफ्तार से कर रहा है तो कुल काम 4 की रफ्तार से करेगा तो 15 दिन में संपन्न कर देगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ए किसी कार्य को 5 दिन में पॉसिबल कर सकता है, ठीक है, और बी उस काम को 10 दिन में पॉसिबल कर सकता है, ठीक है भाई, और सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये हमको बताना है। यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पॉसिबल बनाते हैं तो सी का काम हमको बताना है, सी कितने दिन में करेगा ये हमको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा? तो आप ले सकते हो यहां पर 30 ले लो। चलो सुनो, 30 5 से भी भाई तो 10 से भी और 3 से भी है, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। ये 6 बार में, ये 3 बार में और ये भाई साहब 10 बार में। डन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सुन लो। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3, तो सी की क्षमता कितनी? तो देखो ए का मान कितना, आप बोलोगे 5, बी किस रफ्तार से काम कर रहा है? 3 से, तो सी की रफ्तारी तो बतानी है ना अपन को, और इन तीनों की मिला के रफ्तार कितनी है? 10 है। तो ये सही लिखा है ना, मैंने 6 लिखा था, 6 था ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये आप बोल दोगे 10, तो सी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि ये किस रफ्तार से काम करेगा? 1 रफ्तार से काम करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सी कितने दिन में काम करेगा। तो देखो टोटल काम कितना है? 30, और कितनी रफ्तार से कर रहा है सी? 1 रफ्तार से। तो आंसर कितना आ गया? 30 डेज। बताओ ये वाला कंसेप्ट लगा कि नहीं लगा? कोई दिक्कत? आसान था, ठीक है। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इनका ये कहना है कि ए और बी किसी काम को, चलो ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। अब आगे इन्होंने कहा कि बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं मेरे भाई? 15 दिन में करते हैं, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा कि सी प्लस ए, यानी कि सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो अब आगे इन्होंने कहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अब सुन लो, तो सबसे पहला काम क्या है, हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना आपको आता ही है, अदरवाइज आप एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लीजिए जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो चलो हम यहां पर ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, ठीक है। ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार में। ओके जी, वो क्या निकालना है? तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया? तो देखो कुछ नहीं करना आपको, आप एक काम करना, ये 60 लिखा, टोटल वर्क लिखा, टोटल क्षमता कितनी क्षमता है? देखो 5 और 4 कितना हो गया? 9, ठीक है। 9 10 11 12। अब ये जो 12 है, इस 12 में आपको पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 6। तो अब इस 6 को आप यहां पर डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 दिन आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर आपने 2 से डिवाइड क्यों किया कुल क्षमता में? तो सुनो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कितनी बार है? 2 बार, बी कितनी बार है? 2 बार, सी कितनी बार है? 2 बार। तो सब में से 2 कॉमन आता, तो यहां पर मैं लिखता a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, और इनमें से 2 कॉमन निकालता तो ये 2 से कट जाता तो 6 बार में जाता कि नहीं जाता? तो वही तो है, वो हमने किया है, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं यहां पर, तो मैं आपको एक नई चीज बताता हूं इसमें। अब आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो कैसे निकालोगे? तो टेक्निक क्या है इसका? दिन निकालने के लिए कुल कार्य बटे क्या चाहिए अपन को? दिन चाहिए, सॉरी क्षमता चाहिए। तो ए की क्षमता आप कैसे निकालोगे? सुनो, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? वो सॉरी कितनी क्षमता से कर रहे हैं? 6 क्षमता से कर रहे हैं। अब समझना, ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। तो सी की क्षमता हमको मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। आइए अब देखो, अब हम बात करें बी और सी की बात करें, तो बी और सी इनकी क्षमता कितनी है? 4, और यहां पर कितना? ए, तो ये वहां चला जाएगा, तो ए की क्षमता कितनी मिल जाएगी? 2। तो ए की क्षमता हमको कितनी मिल गई? 2 मिल गई, ठीक है। चलो समझ आएगी बात। अब देखो सी और ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? ऑब्वियसली
3 आ जाएगी, क्योंकि इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। टोटल क्षमता 6 है ना, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, इनकी क्षमता क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो देखो टोटल काम कितना है 60, अगर सी का निकालेंगे तो एक की रफ्तार करेगा तो 60 दिन में करेगा, राइट। अब 60 डिवाइडेड बाय 2 30 दिन में करेगा, और 60 डिवाइडेड बाई 3 तो आप कह दोगे 20 डेज में करेगा। तो इस तरह से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। तो टेक्निक बहुत आसान है, आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िए और सिस्टमेटिक रूप से जमाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। समझ में आया, कोई दिक्कत आए तो एक बार रिपीट करके आप दोबारा से देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। इनका ये कहना है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आगे इन्होंने कहा कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। फिर आगे इन्होंने कहा कि यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते तो ए और सी उस काम को कितने दिन में, यानी कि ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे यदि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहला काम तो क्या है, आपको एलसीएम लेना है। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो आप 24 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं। चलो 24 ले लिया, ठीक है। तो ये 3 बार में चला गया, ये 2 बार में चला गया, ये 4 बार में चला गया, ठीक है। अब सुनो, तो अब ये जो 4 आया है ये कैसे आया है, तो आपने पिछले क्वेश्चन को रिवाइज करो। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आई थी, यानी कि इनको जोड़ने पर जो क्षमता आई थी उसमें आपने 2 का डिवाइड किया था कि नहीं किया था। अब आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो ये 4 आया है ना, ये 4 आया है, इस 4 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आने का मतलब ये है, 8 आने का मतलब यहां पर ये है कि इन तीनों को जोड़कर जो आपका 8 आ रहा है उस 8 में आप 2 का डिवाइड करोगे तभी तो ये 4 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो उस क्वेश्चन का ये उल्टा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना है। अब सुन लो, देखो अब ये तीनों की क्षमता कितनी है आपकी, 8 है, ठीक है। तो अब ए और सी की क्षमता कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करोगे, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है ना, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है। इनको घटा दो कितना बचा, 3। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि ए और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर ही तो 8 आना चाहिए ना। देखो 3 और 3 6 7 8 आ रहा है, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो यानी कि इसकी क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। फिर से सुनो, देखो इन दोनों ने मिलकर 8 काम किया, 8 दिन में किया, इन दोनों ने मिलकर 12 दिन में किया, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में करेंगे वो हमको निकालना है। यदि तीनों मिलकर इतने दिन में करें तो सबका एलसीएम ले लिया, ये सबको पता ही है। अब सुनो, अब इन सबको जोड़कर पिछले क्वेश्चन में आपने जो चीज निकाली थी उसमें 2 का डिवाइड किया था कि नहीं किया था। अब इसमें उल्टा है, अब आपको जो इन तीनों की जो क्षमता है 4 उसमें 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो टोटल आएगी, उस टोटल में आपने 2 का डिवाइड कर दोगे तभी तो 4 आएगा ना, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो 4 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। हमको ए और सी की निकालनी है, तो ए और सी की निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 5 टोटल में से घटा देंगे तो कितनी आ गई, 3। क्योंकि 3 6 7 8 इन सब का जोड़ 8 के बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है, इसलिए इनकी क्षमता कितनी है, 3 है। बस अब आपको क्या निकालना है, इसका यस काम निकालना है, मतलब दिन निकालना है। तो दिन के लिए क्या करोगे, टोटल काम क्या है 24 और क्षमता कितनी है 3, तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये 8 डेज। कितना डेज आ जाएगा, 8 दिन। ये प्रश्न आप क्या, तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनका क्या कहना है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और आगे इन्होंने कहा कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। और आगे इन्होंने कहा कि सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, तो ये हमारा सवाल है। सुन लो, अब देखो सबसे पहला काम क्या है, हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 6 बार में, ये 3 बार में और ये 1 बार में। तो सुन लो, तो टोटल क्षमता कितनी है, 6, ये 10 हो गई। तो A प्लस बी प्लस सी इनकी क्षमता कितनी है, 10। लेकिन आपको पता है इनको सबको ऐड करेंगे, हमको 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 कॉमन निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा, 5। ये आपकी आ गई क्षमता। हमको क्या बताना है, दिन बताना है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सुनो, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 डेज आ जाएगा। कितना डेज आ जाएगा,
12 डेज आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अगले टाइप का क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी प्यारा था, इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इनका ये कहना है कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, ओके जी। अब आगे लिखा है कि और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। तो बी ससुरा एक ऐसा आदमी है जो ए काम करके दिखा रहा है, बी उसको नष्ट करके दिखा रहा है। तो बी भाई साहब कौन है, नष्ट करने वाला। क्या करने वाला, नष्ट करने वाला, यानी कि ये कितने दिन में नष्ट कर देता है, 3 दिन में उस काम को नष्ट कर देता है। ये बेचारा 8 दिन में मेहनत करके काम करता है और ये 3 दिन में उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अब आगे इन्होंने कहा है कि ए 6 दिनों तक काम करता है। अब इन्होंने कहा कि ए जो होता है वो 6 दिनों तक काम करता है। कितनी रफ्तार से करता है वो अभी हम निकाल लेंगे। ठीक है, रफ्तार अभी हमको नहीं पता। अच्छा, फिर आगे इन्होंने लिखा और बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। और बी जो है ससुरा 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। कितनी रफ्तार से कर रहा है वो भी हमको नहीं पता है। ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। तो अब आगे इन्होंने कहा है तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा, ए का काम हमको निकालना है। अब स्टोरी में क्या है, अब ध्यान से समझना मेरे, क्या आप ध्यान से, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, अब सुन लो। एक कोई काम करता है 8 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन में क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। सबसे पहला काम इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया मैंने 24, कितना आ गया एलसीएम 24, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 8। अब ये 3 की रफ्तार से काम करता है तो हम चिन्ह लेंगे प्लस, ये 8 की रफ्तार से उस काम को नष्ट करता है तो हम चिन्ह लेंगे माइनस। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब ए जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। कितनी रफ्तार से करता है वो हमको पता है, 3 की रफ्तार से करता है, तो 6 × 18, तो ये प्लस का 18 हो गया। ठीक है, आइए अब बी जो है उस काम को नष्ट कर रहा है, 2 दिन में नष्ट कर देता है। कितनी रफ्तार से नष्ट करता है ससुरा, तो 8 की रफ्तार से नष्ट करता है, तो 8 दूनी 16, तो ये माइनस का कितना हो गया 16। तो इनको आपने टोटल किया, ये क्या है, क्षमताएं हैं, दोनों की क्या है, क्षमताएं, ए की क्षमता और बी की क्षमता। 6 दिन इतनी रफ्तार से किया 18 काम। ठीक है, 2 दिन इतनी रफ्तार से नष्ट किया इतना काम। अब आप कहोगे तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो अब ए को गुस्सा आ गया कि मैं काम कर रहा हूं और भाई साहब ये बी आके नष्ट कर रहा है, मैं नहीं करूंगा, तो इस बी को हटाओ। तो अब हम क्या करते हैं, बी को हटा देते हैं। तो हमारा टोटल काम कितना था 24, उसमें से बी ने जो नष्ट, बी के कारण जो नष्ट हो गया तो उसको हमने हटा दिया, बी को हटा दिया। ठीक है, तो ये अब कितना बचा, 22 बचा। ठीक है, कितना बचा, 22 बचा। अब ये हमारा टोटल काम रह गया, क्योंकि देखो ए ने 18 काम किया, बी ने नष्ट करके 16 काम नष्ट कर दिया, तो ए का कितना काम शेष रह गया, 2 काम ही शेष रह गया ए का। अब वो परेशान हो गया कि भाई अब मैं काम नहीं करूंगा तब तक तुम बी को नहीं हटाओगे। अब बी को हटा दिया, तो बी को हटाया तो 24 में से 2 काम बचाता, तो अब कितना काम शेष रह गया, 22 काम शेष रह गया। अब ए से कहा कि अब तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, तू अकेला कर अब काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब 22 काम उसको और करना है, तो कितनी रफ्तार से करेगा, तो ससुरे की रफ्तार कितनी है 3, तो 22 बटे आपको क्या करना पड़ेगा 3। आप इसमें इधर कर लेते हैं, तो 22/3। अब 3 का आप डिवाइड देंगे, 3 7 21, तो ये 7 हो गया, बचा शेष पल का 7 सही 1/3। ये आपके क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए ने किसी काम को 8 दिन में किया, बी ने उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर दिया, तो टोटल काम 24 है, इसकी करने की रफ्तार 3 है, इसके नष्ट करने की रफ्तार 8 है। आगे क्वेश्चन में कहा कि ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 2 दिनों में नष्ट कर देता है, तो ए कितने दिनों में करेगा। अब हमने ए की रफ्तार पता लगाई, वो कितनी है 3, 6 दिन में काम करता है, 3 की रफ्तार से करता है तो 18 काम, 2 दिन में नष्ट करता है, 8 की रफ्तार से करता है तो 16 काम। तो टोटल 18 में से 16 गया, कितना बचा 2। अब ये जो 2 काम है वो टोटल में से आपने क्या किया, माइनस किया, तो कितना मिला 22 मिला। अब बी जा चुका है, ए बचा है, तो 22/3 यानी कि ए की रफ्तार से डिवाइड कर देंगे, तो आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चंस किए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में नया टाइप लेकर आऊंगा और उसके भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताऊंगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों यारों को शेयर करिएगा। और अगर
एसएससी जीडी के एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो हर एक क्लास को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।